हमें दर्शन करते समय इधर उधर देखने से पाप लगता है क्या? और हम बच्चों को दर्शन करने की सही विधि बताएं गुरुदेव। मेरा भैया जैन धर्म को लेकर बहुत उटपटांग बातें करता रहता है। मम्मी उनको समझाती है पर वो नहीं समझता, बिना ज्ञान के ऐसा बोलता है, तो क्या उसको पाप नहीं लगेगा? देखिए, छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंदिर में जाओ, दर्शन करो, इधर उधर मन मत डोलाओ। पूछा इधर उधर मन डोलाने से, इधर उधर देखने से क्या पाप लगता है? पाप लगे या न लगे, जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और कुछ लाभ होगा। अब भगवान के दर्शन न करके इधर उधर देखोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए जब भी मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। ज़्यादा विकल्प हो तो आंखें बंद कर लो, तो कुछ दिखेंगे नहीं। आंख बंद करके अपने भगवान को आंखों में बसाने की कोशिश करो, तो इससे बहुत अच्छा होगा। मंदिर में दर्शन करने की जो सही विधि है, अति संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। घर से जब भी मंदिर के लिए निकले तो मन को प्रसन्नता से भर कर निकले, अहोभाव से भरे, अपने आप को बड़ा गदगद महसूस करे कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी साधारण अधिकारी से मिलने का अपॉइंटमेंट किसी को मिल जाए तो कितना खुश होता है कि चलो आज मुझे उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है, आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, मैं मिलने जा रहा हूँ। मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? तो जब एक साधारण व्यक्ति से मिलने के लिए भी व्यक्ति के मन में इतनी उमंग है, तो त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं तो वो उमंग प्रारंभ से ही होनी चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। फिर जब मंदिर के निकट पहुंचो तो दूर से ही मंदिर के शिखर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए भगवान को परोक्ष रूप में। मंदिर पहुंचने के बाद अपने जूते चप्पल उतारें और जूते चप्पल उतारने के उपरांत पांव धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर आते हैं तो हम 3 बार निस्सही 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 का उच्चारण करते हैं। इसका पारंपरिक अर्थ भले जो हो, पर इसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। वो ये है कि मेरे मन के विकार निकले, मेरे वचनों के विकार निकले, मेरे शरीर के विकार निकले, मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता, निगेटिविटीज निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। अब मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ, नकारात्मकता को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए उस सारी नकारात्मकता को मैं बाहर छोड़ो। फिर हम ओम जय 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 निस्सही 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 का 3 बार उच्चारण करते हैं। मंदिर का जो घंटा हो उस घंटे को बजाओ, घंटा बड़े इत्मीनान से बजाओ। घंटा श्रृंगार चौकी पर होता है, मंदिर के एकदम बाहरी हिस्से में। वहां आप घंटा बजाइए और कुछ पल के लिए घंटे के नीचे खड़े होइए। घंटा बजाने का प्रयोजन भगवान को जगाना नहीं है। घंटा बजाने का मतलब अपने मन को सावधान करना है। घंटी क्यों बजाई जाती है? अवेयर करने के लिए, सावधान होने के लिए। ट्रेन आ रही है, पहली घंटी हो गई, दूसरी घंटी हो गई, तीसरी घंटी हो गई। सावधान, मन को जागृत करने के लिए घंटा बजाते हैं। और जब आप घंटा बजाते हैं, घंटे से नाद होता है, तो उसकी जो ध्वनि की तरंगे हमारे मस्तक पर गिरती है, वो हमारे मस्तिष्क के अल्फा तरंगों को एक्टिवेट कर देती है। उससे एक अलग आनंदानुभूति होती है। तो घंटा बजाएं, कुछ पल घंटे के नीचे रहे, उस ध्वनि के तरंगों से अभिभूत हो। आप लोग अक्सर उल्टा करते हो, घंटा बजाते हो और जब तक घंटा बजता है आगे बढ़ जाते हो। तो घंटा के बजने का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। घंटा बजाइए, वहीं रुकिए, दोनों हाथ जोड़िए। हालांकि अभी घंटा बजाना बंद है, अभी नहीं बजाना। जब तक कोविड है तब तक घंटा मत बजाना, समझ गए ना? अभी तो मन को ऐसे ही कर लो, घंटा के स्थल पर खड़े होकर मन को जगाओ और दोनों हाथ जोड़ो,
भगवान की तरफ देखो, मन में और प्रसन्नता भरो। फिर हम बोलते ओम जय 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 3 बार उत्साह के साथ, रोम रोम से जय निकले, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमोकार मंत्र बोलो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पबज्जामि, अरिहंते शरणम पबज्जामि, सिद्धे शरणम पबज्जामि, साहु शरणम पबज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पबज्जामि। नमोकार मंत्र और मंगल पाठ ये बोलते बोलते भगवान की वेदी के समक्ष पहुंचिए। अपने हाथ में जो आप पुंज लेकर गए वो वहां चढ़ाइए और गवासन से बैठकर भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए, फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए, फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए, फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए और फिर खड़े हो जाइए। 3 बार प्रणाम कीजिए और फिर आपसे जो स्तुति विनती बने वो करिए। 3 प्रदक्षिणा दीजिए, स्तुति विनती करके 3 प्रदक्षिणा दीजिए या 3 प्रदक्षिणा देकर स्तुति विनती कीजिए। आपसे जो स्तुति विनती आती वो कीजिए। भगवान की छवि को देखने की कोशिश कीजिए। आपसे कुछ नहीं आता तो अपलक केवल भगवान को निहार लीजिए। 3 प्रदक्षिणा दीजिए गदगद भावों से। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, भगवान को ढोक दीजिए। फिर मंदिर की दूसरी तीसरी वेदियों में दर्शन कीजिए। समय नहीं है, एक ही वेदी से कीजिए, लेकिन जिस भी वेदी में करें इस विधि से आप दर्शन कीजिएगा तो आपको एक अलग आनंदानुभूति होगी और दौड़ते भागते केवल सिर पटक के आइएगा तो जो मजा आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाँ, और जो भाई माँ को उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो माँ बाप को छेड़ने के लिए ऐसा बोलते हैं, उसका इरादा नहीं होता। अपनी माँ से बोलिए कि भाई कुछ बोले तो उससे बहस मत करो, अगर समझना चाहे तो समझा दो, नहीं तो उसको बोलो बेटा तू उल्टा पुल्टा बोल रहा है, जब तेरे को समझ में आएगा तो कुछ सीधा हो जाएगा। ज्यादा आप बहस करोगे तो वो ज्यादा छिड़ेगा और चुपचाप सुन के अनसुना कर दोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा।